अनुपमा से शादी नहीं, छोटी को अपनाना था अनुज की सबसे बड़ी गलती, जिसका खामियाजा आज अनुज भुगत रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुज और अनुपमा जो जीवन जीना चाहते थे वो उनको मिला। इतने सारी हर्डल्स के बाद, इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद उन्होंने विन किया। अपनी अपनी जगह पे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और अल्टीमेटली शादी कर ली। शादी कर ली तो खुशहाल थे, दोनों खुश थे। उसके बीच एक इंसिडेंट हुआ, इसको इंसिडेंट हादसा ही कहूंगी अब मैं। छोटी का इनके जीवन में आना, जीवन में छोटी आ गई। अनुपमा ने टाइम लिया सोचने का। अनुपमा ने अनुज को कहा हाँ अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपमा अनुज से इतना प्यार करती है कि वो अनुज की छोटी से छोटी खुशी की केयर करना चाहती है। वो तो जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि अनुपमा के सामने इतना सब कुछ आ गया कि जो मैं सोच रही थी अनुज के बारे में, वो सब चीजों में अनुज तो घुट रहा था। अनुज तक तो वो चीजें पहुंची ही नहीं। ये तो मैं ही एक भ्रम में जी रही थी कि मेरा अनुज मुझे समझता है। वो भ्रम टूटा तो सब कुछ टूट गया। मगर इस सब के बीच में जो मेन रोल प्ले किया वो किया छोटी ने। जब छोटी थी तब भी, अब बड़ी हुई है तब भी। तो ये है सबसे बड़ी गलती, आज कहना पड़ेगा। इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो हम आज देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे सामने 5 साल की जर्नी आ रही है, इसमें हमने एक ही चीज का एहसास किया कि जब अनुज अनुपमा अकेले थे तो खुश थे। डिफिकल्टीज तब भी थी, तूफान तब भी थे, मगर वो लड़ते थे, जीतते थे, लड़ते थे, जीतते थे, और वो जीत को सेलिब्रेट करते थे। उनको अच्छा लगता था ये सब करके कि हम परिवार के साथ हैं। परिवार जो हमने एक्सेप्ट किया है, जिसको बनाया है, उस परिवार की हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए आगे निकल रहे हैं। जिसमें वो मुक्कू वाला चैप्टर हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो यहां पे जो चीजें अब आ रही हैं सामने कि जब से छोटी अनुज कपाड़िया की जिंदगी में आई है, अनुज कपाड़िया की जिंदगी में ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी तक ये सोच रहे थे कि छोटी के आने के बाद अनुपमा की जो है प्रायोरिटीज कम हो गई हैं छोटी और अनुज के प्रति। कई बार हालात ऐसे बने कि अनुपमा को दोनों परिवारों में बंटना पड़ा। कई बार अनुपमा ने गलतियां भी की। कई बार अनुपमा ने गलती इसलिए की क्योंकि वो ना नहीं कह पाई, जबकि कहना चाहिए था, जो अनुज ने समझाया भी। मगर ये पूरा का पूरा किस तरफ घूम रहा है कि छोटी के आने की वजह से अनुज की भी तो एक्सपेक्टेशंस अनुपमा के प्रति बढ़ी। अनुपमा को एक्सपैंड होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वो पहले से ही सब कुछ कर ही रही थी। और एक टाइम पे छोटी अनुपमा की हर बात मानती थी। छोटी इतनी अच्छे संस्कारों में डेवलप हो रही थी कि उसके मन में दया थी, उसके मन में दूसरों के प्रति शेयरिंग का एटीट्यूड था। वो अच्छा करती थी। तो ये बड़ा बदलाव आया मालती देवी के आने के बाद और माया के आने के बाद। यस, अनुपमा लेके आई माया को, मगर मालती देवी तो दूसरी बार अपने आप ही आ गई। पहली बार तो चली ही गई थी। तो ये चीजें हुई, उसमें भी अनुपमा की इंटेंशन में कोई शक नहीं था, क्योंकि अनुपमा एक मदर की फीलिंग को समझते हुए माया को लेके आई। अब माया को यहां पे अनुज से प्यार हो गया तो क्या करे अनुपमा। वही है ना कि क्या करूं हुजूर, मैं हूं आदत से मजबूर। वो चीज है, अनुपमा नहीं कर पाती किसी को डिसरिस्पेक्ट किया। उसने लड़ाई लड़ी, सब कुछ हुआ। उस दौरान छोटी की क्योंकि बायोलॉजिकल मदर थी, वो हम सब ने देखा कि छोटी को वो अच्छे से ही रख रही थी, तो उसने रखा। मगर ये पूरा चंक हुआ और छोटी चली गई। अब माया के साथ जो भी था छोटी का, वो सब हम देख चुके हैं। ये सारे बदलाव छोटी के साथ साथ चलते रहे और अनुपमा के साथ भी चलते रहे।
मगर इस माया वाले ट्रैक में छोटी ने कभी अनुपमा को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। वो अपनी मम्मी से जुड़ी रही, अपनी मम्मी को ही उसने कॉन्फिडेंस में रखा, पापा को नहीं रखा। और फिर ये सवाल उठते हैं कि प्रायोरिटी नहीं दी। चलिए, इस बात को हम बहुत कर चुके हैं। आज हम देखते हैं छोटी को कि छोटी अनुपमा से नफरत करती है। और जब छोटी ने अनुपमा को यह कहा था कि आई हेट यू मम्मी, आपने मुझे पहले नहीं बचाया, वो साफ साफ था अनुज के लिए भी कि ये मालती देवी का जादू चला है इस पे। मगर वहां पे अनुज कपाड़िया ने सही डिसीजन नहीं लिया। छोटी के सामने ही जब ये सब चिल्लम चिल्ली हो रही थी, जब मालती देवी छोटी पे अनुपमा पे इल्जाम लगा रही थी, तब अनुज कपाड़िया ने सिर्फ इनफ कहा और मालती देवी को छोटी के सामने टोका नहीं। अनुपमा ने कहा जो पहले नहीं कहती थी कि आप मेरी बच्ची के मन में ऐसा क्यों भर रही हो। वहां पे अगर अनुज कपाड़िया अनुपमा का साथ देता तो छोटी के दिल में अपनी मां के प्रति ये नफरत नहीं होती। आराम से प्यार से बाद में छोटी को समझाते, जैसे पहले अनुपमा ने समझाया था वो बुली वाली बात पे, मगर नहीं समझाया गया। छोटी की उस भावना को इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया कि आज छोटी जो है सब कुछ अपने पापा से एक्सपेक्ट करती है, अपने पॉप्स से एक्सपेक्ट करती है। छोटी के कहने पे उसने, छोटी के ने कहा कि मुझे मम्मी ने प्रायोरिटी नहीं दी, मुझे नहीं बचाया, तो अनुपमा को अनुज ने सब कुछ सुना दिया कि इंपॉर्टेंस नहीं देती, ये नहीं देती, वो नहीं देती, इतने सालों से मैं कह नहीं पाया, अब कह रहा हूं। तो अनुपमा घर छोड़ के चली गई, अनुज ने नहीं रोका। अब छोटी ने कहा कि सगाई करो, शादी करो, तलाक लो, वो जो भी होगा, है ना, कि अब छोटी के कहने पर उसने ये भी कर दिया। अब शादी की बात हो रही है कि शादी करो, तो छोटी के लिए वो शादी भी कर लेगा। तो ये सारा का सारा जो चक्कर अनुज कपाड़िया के जिंदगी में हो रहा है, क्या अनुज कपाड़िया ये चाहता था? क्या उसको अपना प्यार जो है नहीं चाहिए था, जिसके लिए आज भी वो तरस रहा है? क्या ये बातें तब नहीं हुई जब से छोटी आई है अनुज की जिंदगी में? अनुपमा के आने से तो अनुज की जिंदगी में बाहर आई थी, मगर छोटी के आने से क्या हुआ? तो ये जो गलती है ये अनुपमा के आने से नहीं, छोटी के आने से हुई है। और इसमें जो हालात थे उनको समझने की जगह अनुज कपाड़िया ने अनुपमा को ही इल्जाम देना शुरू कर दिया, वही इल्जाम जो बाकी लोग दे रहे थे। तो इन बातों का क्या छोटी पे असर नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा। और छोटी आज जो बनी हुई है, आज जो अनुज से शादी तक के लिए फोर्स कर रही है, जैसा कि श्रुति ने कहा, तो आगे जाके क्या क्या नहीं करेगी। अगर छोटी अपनी मां के प्रति इतनी पॉजेसिव है कि एक्सीडेंट करवा सकती है कि मुझे गोद में लो, मुझे गोद में लो, तो छोटी क्या पिता के लिए पॉजेसिव नहीं होगी? क्या ये छोटी नाम की गलती जो अनुज कपाड़िया की है, क्या ये अनुज के नुकसान यहीं तक करेगी, आगे नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या छोटी अपनी बात नहीं मनवाएगी अनुज कपाड़िया से, क्योंकि कल को छोटी और बड़ी होगी, आद्या से और बड़ी होगी, तो तब ये सब रिश्ते भी होंगे, ये सब कुछ होगा, बॉयफ्रेंड ये वो सब होगा, तब कैसे हैंडल करेगा अनुज कपाड़िया? क्या छोटी को ये पॉजेसिवनेस नहीं आएगी कि श्रुति की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है मेरा पापा? अगर जेलसी मन में है जो हमने देखी छोटी के कैरेक्टर में, तो क्या वो खत्म हो गई? या मालती के पास ही वो स्विच है ऑन ऑफ का, जो करके उसने खत्म कर दिया, ऑन कर दिया, जेलसी शुरू, ऑफ कर दी, जेलसी खत्म? तो ये यहीं पे रुकने वाला सफर नहीं है छोटी का। एक ना एक दिन अनुज कपाड़िया को इस गलती को सुधारना ही पड़ेगा, चाहे गुस्से से सुधारे, चाहे प्यार से सुधारे, चाहे उसको अपने से दूर करके सुधारे। क्योंकि जब सब कुछ ऐसे प्लेट में मिलना शुरू हो गया है छोटी को, उसकी बातों के ऊपर भी गौर करना और उस पर अमल करना शुरू हो गया है, तो ये छोटी आगे बहुत बड़ी गलतियां कर सकती है।
तो इस एक गलती की वजह से ही आज अनुज की ये हालत है। अनुपमा अनुज की गलती नहीं है, वो अनुज का प्यार थी, आज भी है, मगर छोटी अनुज की गलती जरूर है, ये आज कहना पड़ेगा। तो बताइएगा आप, क्या आपका रिएक्शन है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.